Assalamu alaikum, hello and welcome to Coca-Cola Asia Cup special transmission presented by Surf Excel, powered by Sparks and Spotify। और सुपर 4 मुकाबले का ये मैच जारी है, 8वां मैच इस एशिया कप का बिटवीन श्रीलंका एंड बांग्लादेश। श्रीलंका जो है टॉस तो नहीं जीत पाए थे, दे आर बैटिंग फर्स्ट और उन्होंने बनाए हैं 164 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान में। 37 ओवर का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ कल के बिग गेम की, पाकिस्तान की तैयारी के हवाले से भी बात होगी। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शाहिद हाशमी और शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। तो शुरुआत में इस मैच पर बात करेंगे, साथ साथ आज से हमने एक और नई चीज का आगाज किया है। आप हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं, आस्क एक्सपर्ट, ये हमारा हैशटैग है, ये आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। आप हमसे सवाल कर सकते हैं। इसका तरीका ये है कि हैशटैग आस्क एक्सपर्ट से ये आप ट्विटर पे हमसे सवाल कीजिए, हम इसका आपको जवाब देंगे, यहाँ सवालात अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट पे। तो इस पे बात होगी। साथ साथ शुरुआत करते हैं अब जो इस वक्त की श्रीलंका की परफॉर्मेंस है उसको कैसा देखते हैं। यूनुस, टॉस वो हार गए थे, ऑप्शन उनके पास इतना ज्यादा नहीं था। स्टार्ट उनका अच्छा हुआ, 10 ओवर में 51 रन थे, एक खिलाड़ी आउट था, तो ऐसा लग रहा था कि वही जो इस पिच के हिसाब से जो अच्छा स्कोर होता, कोई 240 250 वहां तक वो जा सकते थे। क्या अब भी वो पहुंच सकते हैं स्कोर तक? विकेटें गिर रही हैं साथ साथ। बिल्कुल विकेटें गिर रही हैं और एक और विकेट गिर गई उनकी, एक और विकेट, सिल्वा भी आउट हो गए। अगर मैं स्क्रीन पर दिखा दीजिए श्रीलंकन बैटर्स की बात करूं तो स्टार्ट उन्होंने लिया जी, और उसके बाद उसको कैपिटलाइज नहीं कर सके। उसकी वजह ये थी कि पिच तो आपके सामने है कि मुश्किल पिच थी और वो टॉस भी हारे हुए थे। तो अगर पार्टनरशिप थोड़ी सी एक्सटेंड करते, और इनकी अगर मैं बैटर्स की बात करूं तो निशांका की बैटिंग की बात करूं, फिर कुरनत्रे की बात करूं, फिर खास कुशाल मेंडिस की बात करूं, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से रन्स तो आए हैं लेकिन वो पार्टनरशिप नहीं आई जी, जो कि हम चाहते हैं कि ऐसी पिच पे जहां पे मुश्किल है फास्ट बॉलर्स को खेलना, बॉल टर्न भी हो रहा है, उसके बाद स्लो भी रह रहा है, डबल पेस भी आ रहा है, कुछ बॉलें सीम भी हो रही हैं, और आपको पता है कि 2 नए बॉल्स हैं तो उनको खेलना इस पिच पे इतना आसान नहीं है। और जहाँ पे हम इस फॉर्मेट की बात करते हैं जहाँ पे आपको रन्स बनाने होते हैं तो वहाँ मुश्किलात है। और फिर उन्होंने अपने लिए और ज़्यादा मुश्किलात, जैसे कि स्टार्ट्स लिया उनके बैटर्स ने, लेकिन वो बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। तो मेरे ख्याल से रन्स अगर ऑन द बोर्ड हो लाइक 250 तो आपके पास बहुत अच्छा चांस हो सकता था, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि ये कर जाएंगे जब पार्टनरशिप हुई जी। तो लेकिन उसको जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बिग इनिंग नहीं है तो अब स्ट्रगल करती नजर आती है। अगर मैं बांग्लादेशी बॉलर्स की बात करूँ, कैप्टनसी की बात करूँ, तो बड़ी स्मार्ट कैप्टनसी कर रहे हैं शाकिब अल हसन। उसकी वजह यह है कि बहुत अकॉर्डिंगली वाइजली अपने बॉलर्स को यूज़ करो, खासतौर पर जिस तरह वो फास्ट बॉलर्स को लाएं, और फिर उन्होंने कुशाल मेंडिस को जिस तरह आउट किया, और उनके बॉलिंग कोच भी वहाँ बैठे हैं, वो भी थालियाँ अप्रिशिएट कर रहे थे बॉलर्स को। तो मेरे ख्याल से यही वो प्लानिंग है जिसकी हम बात करते हैं कि मिडिल ओवर्स में आपको कहीं ना कहीं विकेट्स लेनी है, चाहे वो आप स्पिनर से ले लें, चाहे वो फास्ट बॉलर से ले लें, लेकिन आपके पास जब मिडिल में कहीं विकेट्स आती हैं तो आप बैटिंग साइड को ट्रबल में ला सकते हैं, जो कि इस वक्त नजर आ रहा है। बिल्कुल सही है कामरान, वही बात जो यूनुस ने कही, बिट्स एंड पीसेस में स्टार्ट्स हो रहे हैं इनके, बट पार्टनरशिप को कैरी ऑन नहीं कर पाए। जहां कोई हल्की फुल्की पार्टनरशिप बनने लगी वहां रेगुलर विकेटें गिरती रही इनकी, तो ये ट्रबलसम है इस वक्त श्रीलंका के लिए। देखिए बिल्कुल है, और फर्स्ट 10 ओवर्स की जैसे आपने बात की है, उसमें अगर वो एक लाइन पे बॉलिंग करते तो शायद इतने भी ना होते और आउट कर लेते। सिर्फ उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है लेफ्ट राइट की वजह से, जो बॉलिंग एक लाइन पे नहीं हो सकी। फिर उसके बाद जैसे ही कुररत्ने आउट हुआ है तो राइट हैंड आ गया, तो साकिब आ गया स्पिन बॉलिंग करने के लिए, वहां पे आके उन्होंने मोमेंटम लूज किया। कैप्टनसी उसने अपने फास्ट बॉलर्स दोनों को, शरीफुल्लाह को और तस्कीन को, बड़े अच्छे तरीके से यूज किया। 2-2 3-3 ओवर्स करवाए नए बॉल के साथ। पता था मॉइस्चर है वहां पे, फास्ट बॉलर इतना डेंजरस नहीं हो सकता जितना स्पिनर्स हो सकता है, लेकिन वहां पे थोड़ी सी गलती भी की है साकिब ने, जो स्लिप रख के बॉलिंग नहीं की। पहले 22 ओवर उसने स्लिप नहीं रखी हुई थी, तो वहां पे 2-3 बॉल गए हैं स्लिप में से। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी और अटैकिंग करता तो शायद 1-2 और आउट कर लेते हैं, लेकिन स्टिल मैं समझ रहा हूँ कि बांग्लादेश ने अच्छा कमबैक किया आफ्टर 10 ओवर्स। बॉलिंग बड़ी अच्छी की, कैप्टनसी बड़ी अच्छी की, बॉलिंग यूटिलाइज बड़ी जबरदस्त की है, फील्ड प्लेसिंग बड़ी अच्छी थी। हाँ, स्लिप रख लेता शायद
एक प्रेशर रहता उन पे, लेकिन ये है कि टाइमली पार्टनरशिप नहीं लगने दी, विकेटें लिए, जिसका फायदा हुआ। अभी देखे 38 ओवरों में 169 रन हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तक वो गेम में है। 220-230 से ज्यादा ना करने दें। अगर वो पूरे 50 ओवर्स खेलते हैं, जल्दी आउट कर लेंगे तो शायद 200 के करीब आउट कर लें। बिल्कुल सही है शाहिद साहब। बांग्लादेश को इस बात का आइडिया है कि वो ये मैच हारते हैं तो फाइनल की दौड़ से बाहर हो जाएंगे, तो इस वजह से उनको भी पता है उनको अपना 100% देना है। कैसा देख रहे हैं? जाहिर ऐसा ही होता है जब टीम को मस्ट विन सिचुएशन होती है। अब बांग्लादेश को अफगानिस्तान के खिलाफ भी मस्ट विन सिचुएशन थी, उन्होंने बड़ा स्कोर किया और फिर अफगानिस्तान के खिलाफ वो मैच जीता। वो जिस तरह वो जीते वो सबको पता है, बड़ी मुश्किल से सारा प्रॉब्लम हुआ उनको। लेकिन बांग्लादेश की जिस तरह बात हो रही कि पार्टनरशिप डेवलप, ये श्रीलंका की पार्टनरशिप डेवलप नहीं हो सकी। अभी भी उनके पास 2-3 प्लेयर अच्छे हैं। सदीरा बहुत अच्छा प्लेयर है। दासुन शनाका पूरे इस एशिया कप में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि वो आज स्कोर करे। और दुनित वीलल आ गए, ये भी बड़ा अच्छा प्लेयर है। उसने पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा स्कोर किया था, 30-35 ही किए थे, लेकिन लिफ्ट दिया था आखिरी ओवर्स में। तो अभी श्रीलंका पूरी तरह मतलब नहीं फंसी कि 220 या 230 पे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश अगेन यही ट्राई करेगी कि वो 220-230 रिस्ट्रिक्ट करे। शरीफुल ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। बिल्कुल, हम वो अगर प्रेडिक्शन भी दिखा दें स्क्रीन पर कि इस मैच की हमने जो पहले हमारा शो था 2 बजे वाला, उसमें हम सबकी प्रेडिक्शन क्या थी, और उस प्रेडिक्शन के साथ साथ शोएब के थॉट्स भी ले लेते हैं। देखिए, आपको एक बात मानना होगी कि बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल कर रहा है, और उसकी एक बड़ी वजह मैं समझता हूं कि एलन डॉलर का वहां पे खड़ा होना है। खुद एक बड़ा खिलाड़ी था और वो अब बॉलर्स को तैयार कर रहा है। अब इसको मैं रिलेट करना चाहूंगा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप से। अभी तो हम रन बना रहे हैं, छोटी टीमों के खिलाफ हमारे मैचेस होते रहे तो बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का बैटिंग कोच है, शाहिद भाई कल जैसे बता रहे थे कि सिर्फ एक इंटरनेशनल मैच और वहां 0 रन कड़े हैं, जब एंड्रयू पुटिक, और वो जो है अगर खुदा ना खास्ता वर्ल्ड कप में आगे जाके मसाइल का हमें सामना करना पड़ा तो ये हमें कॉस्ट करेगा। अब यहाँ पे ये बात बनती है, एनएल डोनाल्ड बड़ा खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी ने बड़ी परफॉर्मेंस के लिए लड़कों को तैयार कर रहा है। यूनुस खान ये नहीं कि मेरे पैनल में बैठे हैं, लेकिन जब टीम के साथ थे तो शादाब खान ने 200 रन बना लिए थे। मोहम्मद यूसुफ जैसा खिलाड़ी टीम के साथ, इतना शादाब चढ़ा हुआ है ज़हन पे। सॉरी क्या मन तो है वो, इंशाल्लाह वो भी बना ही लेगा, इसलिए ज़हन पे है प्लेयर का मन था ना। फिर अल्लाह करे डबल 100 भी बना दे कभी। मजाक में चलिए बात। यूनुस खान जब टीम के साथ बैटिंग कोच थे तो फखर जमान ने 200 रन बना लिए थे। फिर आपने और भी परफॉर्मेंसेस देखी थी। इसी तरीके से मोहम्मद यूसुफ टीम के साथ रहे, बड़े खिलाड़ी थे तो लड़कों के साथ काम कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई है कि हम पाकिस्तान के दूसरी टीमों के आप देखें वहां पे जो कोचिंग स्टाफ है वो कितने कैपेबल है, कितना उन्होंने खुद इंटरनेशनली डिलीवर किया हुआ है। हमारे यहाँ पोटिक का मैंने बता दिया, मॉर्नी मॉर्कल को आप देखें बॉलिंग कोच आपने रखा हुआ है और वो टीम को अवेलेबल ही नहीं होते, टूर्स पे जाके टीम को ज्वाइन करते हैं। अभी तो हम सब अच्छा का राग अलाप रहे हैं, खुदा ना खास्ता बैट मैचेस सामने आएंगे तो ये सारे ग्रे एरिया इस पे हम बात करते हैं। सबसे इस पे इनकी थॉट्स लेते हैं। सबसे पहले जो मुझे रीजन नजर आ रहा है, और शाहिद साहब यूनुस भाई वगैरह शायद अग्री करें, अब इन्होंने ऐसे बैटिंग कोच बनाया है कि जिसका नाम ही याद ना रहे तो वो डिस्कशन में कैसे आए। अब यूनुस खान है तो नाम तो सबको पता है, यूनुस खान के होते हुए ये खराब खेल रहा है तो ये बात तो आसान बन जाती है ना। अब एंड्रयू पुटिक को जानता कौन है जो बोलेगा कि इसके होते हुए ये खराब खेल रहा है? ऐसा नहीं है। पहले तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि जरूरी नहीं है कि कोई अगर ज़्यादा क्रिकेट ना खेले हो तो वो अच्छा कोच नहीं हो सकता। कोचिंग एक डिफरेंट मैं कह सकता हूँ कि जॉब है, और ये इसी तरह के अगर बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेले हुए हों और टॉप के बैटर हों या बॉलर हो, वो अच्छा कोच बनना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस मैटर करता है। इसलिए जैसे एनएल डोनाल्ड की बात कर रहे हैं, टॉप का प्लेयर, टॉप का परफॉर्मर, और वो अच्छे कोच भी हैं, तो ये दोनों तरफ है। देखिए, आपको ये समझना है कि मॉडर्न एरा की जो क्रिकेट है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त एक प्लान बनाया उन्होंने, ख़ास तौर पे खुशहाल मेंडिस के खिलाफ। फास्ट बॉलर ने आके बाउंसर बाउंसर बाउंसर, और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। अगर मैं उनकी बात करूं तो 50 रन 73 बॉल्स पे, इस पिच पे जहां पे मुश्किल है खेलना, और जिस तरह वो खेल रहे थे, अगर वो खेलते और आज एक बड़ी इनिंग खेलते तो मेरे ख्याल से 250-300 रन होने थे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होता। तो ये जब आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप टॉप के बॉलर हो, आपने खुद उस शेप में बार बार उस कंडीशन में बार बार आपने टाइम एंड अगेन ऐसे मैचेस खेले, आपको पता होता है कि आप
कैसे गाइड कर सकते हो, कैसे परफॉर्मेंसेस ले सकते हैं। लेकिन ये अच्छी बात है, देखिए हमने डिस्कशन ज़रूर करनी है कि जब हम अपने ही कोचेस को लेके हम अगर खुदा ना खास्ता आज कोई पाकिस्तानी कोच होता तो हम बहुत ज़्यादा बैठ के हम ही बात कर रहे होते हैं कि मोहम्मद यूसुफ ने ये कर दिया, वो क्या कर रहे हैं, इससे पहले मिसबाह उल हक थे तो वो क्या कर रहे हैं, यूनुस खान क्या कर रहे हैं बैठ के, तो बड़ा आसान होता है। तो फिर ये आपको देखिए हर प्लेयर की जब हम बात करते हैं तो कोचिंग स्टाफ की भी बात करनी चाहिए, और ये ज़रूरी नहीं कि अपना कोच हो तो उसके मुतालिक ही बात करें और बाहर का कोच हो तो उसके मुतालिक बात ना करें। अगर डिलीवरी नहीं हो रही है तो अकाउंटेबिलिटी दोनों की अकाउंटेबिलिटी आपको ज़रूर करनी चाहिए। और जिस तरह यहाँ पे पैनल पे बात कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए, लेकिन इसमें खेलना ना खेलना ठीक है, बड़े कोच होने का वो नहीं है। बिल्कुल, हम लोग हमेशा कहते हैं कोई बैट्समैन रन ना करे, टीम रन रेट क्या नाम है अच्छा ना कर सके, जैसे इस एशिया कप में खेल रहे हैं तो हम सारा ब्लेम बैटिंग कोच पे दे देते, चाहे वो अपना हो या ना हो। लेकिन इस डिस्कशन में हम देख रहे हैं एशिया कप में वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, क्या उनको सेव किया जा रहा है या उनको क्या नाम है हम लोग बात ही नहीं कर रहे। मेरे ख्याल से करनी चाहिए बात और अपने प्लेयरों को रिस्पेक्ट देनी पड़े। अभी टेस्ट मैच में अगर बात करूं तो इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट, इट इज अ डिमांड, इट इज अ डिमांड। ये डिमांड शाहिद साहब इस पे बताएंगे, कंप्लीट कर लीजिए। ये अपने प्लेयरों को सपोर्ट करना चाहिए, बड़े नाम है जैसे शुएब ने बताया, यूनुस भाई थे, यूसुफ भाई थे, वो किस रीजन से बाहर हुए हैं, उनको क्यों नहीं कैरी ऑन किया कि अब बताया गया। अब आपके पास अपने प्लेयर्स डेवलप करने का चांस है, आप करें अपने प्लेयरों को। उमर गुल क्या गलत चीज कर रहा था, वो एक अफगानिस्तान की टीम के साथ आया, आपने सडनली उसको चेंज कर दिया, उसको कैरी ऑन करें, एक्सपीरियंस हम अपने प्लेयरों को प्रमोट नहीं करेंगे कैसे करें। यही हाल विमेन टीम का आप देखें कि वो गोरा गया छोड़ के चला गया, फिर इश्तिहार दे दिया 3-0 उस मैनेजमेंट ने साउथ अफ्रीका की टीम को हराया, तो उस टीम को कैरी ऑन करे। मोतशिम रशीद है, तौफीक उमर है, उनके हवाले कर दे टीम, उन्होंने अच्छा ये सीरीज खेले हैं, तो आप चांस तो दें अपने प्लेयरों पे, तो कॉन्फिडेंस दें अपने बंदों को। ये टाइम होता है डेवलप करने का, कब करेंगे मुझे समझ नहीं आती। ठीक है शाहिद साहब, आपकी इस पे थॉट्स चाहूंगा। ये ग्रांट ब्रैडबर्न का जुमला भी कि इट्स नॉट अ रिक्वेस्ट, वो भी याद दिलाया यूनुस ने, क्या कहेंगे? तेज खेलना, उन्होंने कहा था कि ये रिक्वेस्ट नहीं है बल्कि डिमांड है इंटरनेशनल क्रिकेट की। हम दरअसल गोरे नामों पर, फॉरेन नामों पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। अब आप इंडिया की मिसाल देख लें, इंडिया दुनिया के किसी भी कोच को हायर कर सकता है, लेकिन सारा उनका कोचिंग स्टाफ उनके लोकल लोगों के ऊपर है। राहुल द्रविड़ द ग्रेट, विक्रम राठौर उनका बैटिंग कोच है, देबाशीष मोहांती उनका बॉलिंग कोच है, हर चीज़ वो अपनी लोकल करते हैं। हम थोड़ा सा ज़्यादा फॉरेन नामों से बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन मेरा एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी है, वो ये कि हम अपने बड़े प्लेयरों को, जैसे यूनुस की बात हुई थी अंडर 19 संभालने की, हम अपने बड़े प्लेयरों को अंडर 13, अंडर 15, अंडर 19 दें। अगर अंडर 13 को जिस तरह यूनुस ग्रोम कर सकता है, कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। मोहम्मद यूसुफ कर सकते हैं, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। जो जावेद मियांदाद कर सकते थे, वो दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। तो हमें अपनी अगर क्रिकेट को सुधारना है, इंडिया ने अपनी क्रिकेट इस तरह सुधारी है कि उन्होंने कोई तकरीबन 7-8 साल राहुल द्रविड़ को अंडर 13, फिर वही अंडर 13 बन गए अंडर 15, और वही अंडर 15 बन गए अंडर 19। और उनके दौर में इंडिया ने अंडर 19 ट्रॉफी भी जीती, वर्ल्ड जूनियर वर्ल्ड और टैलेंट फिर ऊपर भी आया, और फिर उसके बाद वो उन्हीं लड़कों के साथ, अब शुभमन गिल है, ईशान किशन है, ये सब अंडर 19 में राहुल द्रविड़ के अंडर में खेल चुके। तो राहुल द्रविड़ उनको ऊपर से नीचे तक, पांव के नाखून तक जानता है, सर के बालों तक जानता है। इस तरह का हमें एक प्रोसीजर बनाना होगा। हमें अपने लोगों को, अपने ग्रेड्स को भी रिस्पेक्ट देनी है। बिल्कुल। एक चीज सिर्फ इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये सब करने के साथ उनको एब्सोल्यूट कंट्रोल भी दिया जाए। अगर कंट्रोल ही नहीं देना तो फिर फायदा क्या है? अब आप आगे वो लड़के भेज ही नहीं सकते, उनको आगे भी कर सकते। तो अगर आपको याद हो शाहिद साहब, तो राहुल द्रविड़ ने अंडर 19 वर्ल्ड कप के जमाने में ये बात कही भी थी कि ये जीतना मेरा मकसद नहीं है, मुझे ऊपर टैलेंट पहुंचाना है। यही बात है कि आप देखें कि ये चीज शाहिद भाई ने बड़ी अच्छी की है, टाइम देना चाहिए। यहाँ पे अलमिया ये है कि सिलेक्टर रखते हैं, कोचिंग स्टाफ रखते हैं, बताते भी नहीं और निकाल देते हैं, और 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं। ये कौन आएगा करने ऐसे काम? काम कौन करेगा? ये मुझे बात बताए, लास्ट बोर्ड या लास्ट चीफ सिलेक्टर थे, क्या उन्होंने ये बताया था जब उन्होंने अनाउंस किया था ये कॉन्ट्रैक्ट इतने महीने का? तो ये मेरे ख्याल से चले आज कामरान से भी ये डिमांड कर लेते हैं, कामरान भी बता दें कि ये पाकिस्तान के सिलेक्टर बने और फिर बगैर सिलेक्शन के बाहर भी हो गए। चलो बाहर नहीं हुए, एक गैप दिया था इन्होंने,
लेकिन इनसे शो के लिए गैप लिया था ना, कुछ कमिटमेंट हुई थी, फिर क्रिकेट बोर्ड ने कमिटमेंट अब 2024 में जूनियर वर्ल्ड कप है श्रीलंका में, लेकिन हमें नहीं पता कि हमारी जूनियर टीम का कोच कौन होगा। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सही है। मूविंग ऑन, अब कल के मैच की तरफ भी बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट डिस्कशन की तरफ जाएंगे इस मैच के। हुनैन अमीन हमारे साथ हैं, पहले तो वहां से मौसम का हाल पूछते हैं। हुनैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? NAIN हेलो हुनैन, like a period dot AMEEN अमीन। मेरा ख्याल है हुनैन किसी और से बात कर रहे हैं, तो हुनैन की तवज्जो जब इस तरफ आ जाएगी तो फिर हम उनसे दोबारा इस बारे में बात कर लेंगे। कोलंबो में मौसम की सूरत हाल क्या है? बारिश के जो बादल हैं वो झट चुके हैं, कुछ बेहतर माहौल हुआ है कल के मैच के लिए। हुनैन से बात करेंगे। जी हुनैन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब बिल्कुल आ रही है आपकी जी आवाज। हुनैन, मुझे बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है, क्या ये मैच हो जाएगा? ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब यहाँ पे कोई भी नहीं दे सकता महकमा मौसमियात के समेत, क्योंकि उनके भी यही कहना था कि भाई धूप तो सुबह से निकली हुई है, अलबत्ता मौसम तेजी से तगय्युर पजीर हो रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। कभी बहुत तेज धूप होती है तो कभी अचानक बादल छा जाते हैं, कभी कभार हल्की फुहार भी पड़ जाती है। अभी जो मैच की सूरत हाल वो तो आपके सामने है। 183 पर 5 आउट है श्रीलंका के और 41 ओवर तक हो गए। अलबत्ता अभी इस दौरान भी 3-4 मरतबा ऐसे खदशात सामने आए हैं कि शायद बारिश हो जाए और मैच शायद थोड़े वक्त के लिए ही लेकिन मुअत्तली का शिकार जरूर हो, लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई है। यहाँ पे बांग्लादेशी और जो श्रीलंकन मद्दा है वो भी इसी कशमकश का शिकार है, जो यहाँ पे सहाफी हैं वो भी इसी कशमकश का शिकार हैं कि ये क्या हो रहा है। और यहाँ के लोकल से अगर बात की जाए तो वो ये कहते हैं कि भाई सितंबर से लेकर दिसंबर के महीने में हमारे उनके ख्याल से तो कोई ऐसा फैसला दुरुस्त नहीं है कि यहाँ पे कोई मैच रखा जाए, क्योंकि ये वेट सीजन कहलाता है इनका। जी ठीक है हुनैन, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें हुनैन मौसम के हवाले से अपडेट, जो हुनैन मौसम की कंडीशन बता रहे थे तो उनको वेलकम टू श्रीलंका कहना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही रहता है वहाँ पे इन महीनों में मौसम, और सबको पता है मानसून होता है जी, मानसून लॉन्गर पीरियड चलता है थोड़ा। ठीक है, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कल के इंपॉर्टेंट मैच के हवाले से बात होगी, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।